कक्षा 10वीं कोर्स बी कैफ़ी आसमी द्वारा लिखित कर चले हम फिदा कविता का भावार्थ इस वीडियो 2 में सही समझाएंगे। ये सीबीएसई के पाठ्यक्रम में पद्य खंड में उपलब्ध है। इस वीडियो में आपको स्वागत करती हूँ। कर चले हम फिदा जो पाठ है, जो कविता है, उसका जो पहला 8 लाइन्स हमने वीडियो 1 में एक्सप्लेन किया था। अब हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे। इस वीडियो में अगला 6 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगी। तो पहले जो वीडियो में हमने क्या कहा था कि सैनिक मरणासन्न होने तक, मरते दम तक अपने देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं और वह देश की रक्षा का भार अपने साथियों के कंधे पर, यानी भारतवासियों के कंधे पर छोड़कर चला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, यानी देश की रक्षा करते हुए सैनिक गर्वित होकर कहते हैं कि जिंदा रहने की, लीव करने की, जीने की बहुत अवसर होते हैं, लेकिन जान देने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए रोज अवसर नहीं आते। अर्थात जान देने का अवसर रोज नहीं आते। हुस्न और इश्क जो जवानी खून में सराबोर नहीं होती, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। हुस्न का अर्थ क्या है? सौंदर्य। इश्क माने प्यार। रुसवा का अर्थ है बदनाम, बदनाम करके। वह प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। हुस्न और इश्क प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है, ये छोड़ देती है। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कवि कहते हैं आज धरती ही दुल्हन का रूप धारण कर चुके हैं। हमें क्या करना चाहिए? आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहता है कि आज हमारी धरती दुल्हन का रूप धारण कर चुकी है। हमें उसकी मांग अपने खून से भरना है, अपने ब्लड से मांग भरना है। अब हम मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। दैट इज वी आर गोइंग टू डाई, वी नो दैट वी आर गोइंग टू डाई। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये वतन की रक्षा करने का भार माने रेस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे हवाले। तुम्हारे मतलब हमारे हवाले, साथिया मतलब कंपेनियंस। तो कवि ऐसा क्यों कह रहा है कि धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? Why Kavi has said this dharti, this land is a bride. He compared the land to as a bride. Why? क्योंकि भारतीय सैनिकों ने अपने खून से, अपने ब्लड से इसकी मांग भर दी है, सिंदूर भर दी है। क्योंकि भारतीय सैनिक इस दुल्हन की रक्षा के लिए जी जान से लड़ने जा रहे हैं। इस देश की, दुल्हन इज इक्वल टू देश, भारत की रक्षा के लिए जी जान, दे आर गोइंग टू डाई फॉर आवर कंट्री। और चीन यानी कि चाइना इस दुल्हन पर अपना हक जमाना चाहता था। चाइना वांटेड टू टेक आवर लैंड, टेक अ पोर्शन ऑफ आवर लैंड, टेक आवर लैंड इन देयर एरिया, इन देयर कस्टडी। परंतु भारतीय सैनिकों ने स्वयं का बलिदान देकर इसकी रक्षा की है। तो इसीलिए अब वतन की रक्षा करने का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। क्योंकि हमें नहीं पता, सैनिकों को नहीं पता वे लौट कर आएगा या नहीं आएगा। अब इसका ये लाइन देखिए, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। What is the meaning of this line? Yes, कवि says that जवानी की, यूथ की सार्थकता इसमें है कि वह अपना खून देश के लिए कुर्बान कर दे। क्योंकि हुस्न और इश्क इज इक्वल टू जवानी। And you must be wondering why I explained these 2 lines separately.
Why I want more explanation on that? Listen, children. Our soldiers, the soldier is so jawan, young hai na? They join the army in their young age, and retirement also comes early, because retiring age of a defense services personnel, particularly below the rank of officers, is 37 to 38 of age. In India, army officers retire at the age of 54, 58, and they are secure and well taken care of. But those who are below the officer's rank are sent home at the age of 37 or 38, and they are recruited at the tender age of 18 to 19 years. This CDS, that is Chief of Defence Staff, Bipin Rawat, once planned that to raise their retirement age to 58, because after the age of 37 or 38 they are forced to look for a job which may not be dignified for them. So इस विषय पर एक डिबेट हम करेंगे, ठीक है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट 6 लाइन्स. सुनिए. राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बात है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कुर्बानियों का अर्थ है बलिदानों, सैक्रिफाइसेस. राह माने मार्ग, रास्ता, वे. वीरान का अर्थ है सुनसान, लॉनली, साइलेंट. सजाते, डेकोरेट करना. काफिले का अर्थ है यात्रियों का समूह, ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स. फतह का अर्थ है जीत, विक्ट्री. जश्न का अर्थ है खुशी, माने हैप्पी, प्लेजर. जिंदगी मौत से मिल रही है गले, गले माने हग करना. और बांध लो, टाई कर लो, TIE, टाई. कफन साथियों, कफन का अर्थ है कॉफिन, COFFIN, कॉफिन. अब देखिए इसका व्याख्या इस प्रकार है. राह कुर्बानियों की न वीरान हो, सैनिक अपने साथियों से यानी कि हमसे संदेश देते हैं कि बलिदानियों का रास्ता कभी सुनसान नहीं होने देना. राह कुर्बानियों का न वीरान हो, वीरान, सुनसान, not lonely, it should not be kept सुनसान, lonely. तुम सजाते ही रहना नए काफिले, तुम सदैव, you always make new groups, because we are going to die, but people of Indian people, they should think that they should form another group and send them to the border to help to protect the nation. तुम सजाते ही रहना नए काफिले, अर्थात नए काफिले सजाकर. You have to make new groups, because we will go and we will sometimes we will die, but you have to make new groups, क्योंकि आगे बढ़ना है. And you have to make groups, नए काफिले, नए ग्रुप्स पे सजाकर आगे बढ़ते रहना. कम फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, क्योंकि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है. फतह माने विक्ट्री, विक्ट्री इज ऑलवेज आवर्स. इस बलिदान के बाद, इस सैक्रिफाइस के बाद, क्योंकि हमारे जो सैक्रिफाइस है उसके बाद तुम्हें जीवन की खुशी मनाने के अवसर मिलेगा. यू विल गेट द opportunity to make a victory, to enjoy the victory, to celebrate the victory. We will definitely die, but you will definitely celebrate the victory. जिंदगी मौत से मिल रही है गले. तो देखिए साथियों, इस समय जिंदगी, हमारी जिंदगी है वो मृत्यु से गले मिल रही है, क्योंकि वी आर फेसिंग डेथ. वी नो एट एनी टाइम वी विल फेस द डेथ. जीवन क्षणभंगुर होने के कारण मृत्यु समीप है, बट वी डोंट केयर. बांध लो अपने सर से कफन साथियों. कवि सेज दैट अब तुम, soldiers are saying to the nation, that to the patriots, कि अब तुम अपने सिर पर, on your head, कफन बांध कर. कफन का अर्थ है कॉफिन. यू गेट रेडी, कॉफिन बांध कर मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज नाउ इट इज योर टर्न. वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू गो एंड फेस द एनिमी. वी विल डेफिनेटली गेट द विक्ट्री, बट
next is your turn, because next if any again enemy is coming, you have to come forward. अर्थात देश की रक्षा के लिए तत्पर हो जाओ. गेट रेडी एंड फेस द एनिमी.